कूपर कॉनली ने मैच तो जिता दिया लेकिन श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया। हाँ, मतलब जो चोट लगी थी हाथ पर, इतने दर्द में करा रहे थे मैदान पर कि लोगों को लगा गया भैया, हो गया काम। विकेट भी गए, शॉट अच्छा खेला, बॉल मिडिल की थी लेकिन बावजूद उसके सीधी हाथ में गई क्योंकि हाथ की इंजरी हो गई थी। जी हाँ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले मैच में चोट लगी तो उसके बाद सवाल आया कि क्या श्रेयस अय्यर अगले मैच में नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपनी इंजरी को लेकर स्टेटमेंट भी दी है, और क्योंकि जब आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप टीम के कैप्टन और आपके हाथ में लग जाए, तो पहला सवाल ही श्रेयस अय्यर से पूछा गया कि सर बाकी सब अपनी जगह, मैच जीत गए, ठीक है, अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन इंजरी का क्या सीन है, कितनी गहरी है, क्या लग रहा है आपको, वापस अगले मैच में खेल पाओगे या आराम करना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर ने कहा कि देखो, इंजरी की बात की जाए तो मैं काफी पॉजिटिव हूं, जैसी थी वैसी ही है, उसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक हो जाएगी और मैं उसके साथ रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। अपनी इंजरी पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि देखो, कोई भी दिल तोड़ने वाली बात नहीं है, किंग्स 11 के जो पंजाब किंग्स के जो फैंस हैं वो खुश रहेंगे। श्रेयस अय्यर ने अपनी उंगली की इंजरी को लेकर मैच के बाद कहा कि वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ पहले जैसा है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसा वैसा बोलकर कोई अपशगुन नहीं क्रिएट करना चाहता या फिर कोई अफवाह नहीं उड़ाना चाहता, मैं पॉजिटिव रहना चाहता और उम्मीद करता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम खेलेंगे। यानी कि सरपंच साहब अगले मैच में भी आपको धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। नो वरी। श्रेयस अय्यर ने अपनी इंजरी को लेकर अपडेट में साफ साफ बता दिया है कि सब कुछ नॉर्मल है, मतलब उनके अगले मैच से बाहर होने जैसा कोई भी अपडेट नहीं है। कूपर कॉनली बच गए, वो सेलिब्रेट करेंगे। सवाल आगे पूछा गया कि चलिए ठीक है, इंजरी हुई, आपको याद है कब हुई थी, पहले वो बताया था, उसके बाद बताऊंगा आगे कूपर कॉनली पर क्या बोला। दरअसल पंजाब किंग्स की जो इनिंग खेल रही थी उसमें 12वें ओवर में गुजरात के स्पिनर राशिद खान बॉलिंग कर रहे थे। इस ओवर की 5वीं बॉल पर कूपर कॉनली ने सामने एक शॉट खेला, बहुत तेज रफ्तार से शॉट था, बॉल इतनी तेज आई कि सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े श्रेयस अय्यर को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो बॉल से बचा रहे थे, जिससे कि बाएं हाथ जो था उनका, उस पर सीधा बॉल जाकर लगी और दर्द से करा उठे। इसके बाद मेडिकल टीम मैदान पर आई, उनकी जांच की, तब तो मैजिक स्प्रे लगाने से वही जो होता है भैया, पता नहीं कौन सी चीज का बना होता है, वो ठीक हो गए, दोबारा खेलने उतर आए। लेकिन हाथ की इंजरी कैसी, उसे लेकर सवाल बरकरार था, क्योंकि जो शॉट मारते हुए आउट हुए उस बॉल पर श्रेयस अय्यर एनी डे छक्का लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये अपडेट एग्जाम में चल रही थी। फिर कूपर कॉनली पर जब सवाल किया गया तो कूपर कॉनली को लेकर तो कहा कि भैया बहुत तगड़ा बैटर है, हमें पता है कि लोगों ने खूब सवाल उठाए थे कि यार कूपर कॉनली को ज्यादा पैसे दे दिए, जो ये आपके रिकी पॉन्टिंग साहब है, इनका ऑस्ट्रेलिया वाला मॉ है, तो इस तरीके से आ गए हैं, तो अब तो फिर क्या किया जाएगा। कूपर कॉनली ने पहले ही मैच में साबित कर दिया कि सुनो, ऐसे नहीं दिए हैं, हमने बीबीएल जो खेला था वहां पर विकेट भी चटकाए थे और बॉल भी रन भी बनाए थे। हालांकि यहां पर बॉलिंग नहीं कर रही, जो कि एक सवाल है मेरे मन में, कूपर कॉनली को बॉलिंग करनी चाहिए क्योंकि ये आप चूना लगाने नहीं आए हो, बाकी तो सब कुछ बेहतरीन है। आप बताइए बाकी आपका क्या कहना कमेंट के अंदर।